तो जानकारी के लिए चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति आज ही लॉन्च की है और इसके तहत कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को इस स्कीम के जरिए प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। वो है हमारे कश्मीरी पंडित भाई। इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने पिछले दिनों में एक विषय मतलब का विषय था कि कश्मीरी पंडितों को जो सहायता है वो बंद कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए 2021 में, ये जुलाई 2021 में केवल 5 परिवार थे जिनको राशि 5,000 रुपया प्रति मास ये दी जाती थी। उसकी कंडीशन थी कि जब वो अप्लाई करेंगे उसके 5 साल तक ये सहायता मिलेगी। और 5 साल ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये पिछली सरकारों का ही नियम है कि 5,000 रुपया प्रति परिवार और मैक्सिमम 5 साल तक। 5 साल के बाद ये राशि बंद हो जाएगी। लेकिन अब उन 5 में से 4 परिवारों को 5-5 साल हो गए हैं। सिर्फ एक परिवार बचा है जिसको 5,000 रुपया अभी भी मिल रहा है और ये एक परिवार को जुलाई 2026 तक मिलेगा। जुलाई 21 में इसने अप्लाई किया एक परिवार ने और ये 26 तक मिलेगा। इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। हाँ, कोई और परिवार अगर कश्मीर का ऐसा आता है वहां से डिस्प्लेस्ड होकर के और यहाँ पेंशन को अप्लाई करता है, उसको 5 साल के लिए मिलेगा। इसलिए इतने इस विषय को जिस ढंग से ऐसा बड़ा बनाया गया कि भी हम लोगों ने जैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, क्योंकि कारण एक ही था, कश्मीर फाइल्स, वो जैसे जिस ढंग से उसको इतना लाभ मिला, जितना यानी उसको आकर्षण मिला, उस आकर्षण में हम लोगों ने भी प्रशंसा की। तो उन्होंने इसी बात को उड़ा दिया कि आपने तो कश्मीरियों की पेंशन बंद कर दी। तो मैंने बताया 5 में से 4 परिवारों के 5-5 साल हो गए पूरे। केवल एक परिवार बचता है जिसको 5 साल अभी 26 में पूरे होंगे। लेकिन साथ ही एक और बड़ा काम, इनके समय में यानी कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहां से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी। खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास आया, पता नहीं शायद कोर्ट में भी वो गया होगा, लेकिन जो भी उसका सोल्यूशन निकला, नहीं निकल पाया, हमने आकर के अब उसमें से 7 परिवारों को तो पहले दिया जा चुका था। 21 परिवारों ने अपनी जमीन खरीदी और खरीद के बाद में फिर वो झगड़े वाली भले थी लेकिन उन्होंने बेच दी अपनी। 28 और 182 परिवारों को अभी हमने कल उनको अलॉटमेंट लेटर एक प्रकार से बना दिए हैं। आज उनको बांटे जाएंगे। यहाँ भी कुछ बंधु उनमें से आए हैं, तो 182 परिवारों को आज वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। यानी एक, इसको हमने वचन पूर्ति कहा है। वचन पूर्ति यानी एक वचन दिया है कि हाँ उनको हम पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद उनके 184 परिवारों में से कुछ यहाँ आ जाए हैं, उनको भी ये कार्ड जो है, ये उनके जो अधिकार, मालिकाना अधिकार, उनको उन प्लॉट्स का दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीम्स को अब जोड़ा गया है और सीएम मनोहर लाल ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, नई स्कीम पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो सिरसा और कुरुक्षेत्र के लाभार्थियों को राशन वितरण, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति को भी आज लॉन्च किया गया, जिसमें 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट मिले। तो आज कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी गई हैं और अंत्योदय योजना में 4 स्कीम्स को एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि एक साथ ये जो सभी लाभ हैं प्रदेशवासियों को मिल सकें। तो प्रदेश में चल रहे अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीम्स को जोड़ा गया है और इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने खुद किया है। इस स्कीम में आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इस स्कीम में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल किया गया। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी अब किया जाएगा। ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी,
इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी, लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है और बहुत योजनाएं वो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो, तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या इस सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। उन योजनाओं में खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा और यदि उसकी श्रेणी बदल जाती है तो फिर बदला हुआ कार्ड मिलेगा, क्योंकि आय के हिसाब से अलग अलग आय, हमेशा एक ही आय सबकी एक जगह नहीं रहेगी, समय समय पर परिवर्तन भी आएगा। तो उस परिवर्तन में मान लो कोई एक आदमी परिवार में रोजगार करने वाला कोई नहीं है, उसको आज पीला कार्ड मिला है, अगर कल उसको सरकारी नौकरी मिलती है तो स्वाभाविक है, हमारी अपील भी है और अपील में तो सामने वाला खुद आता था कि मेरा पीला कार्ड बंद कर दो, वो तो कोई आएगा नहीं। अब उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी कि उसको पीले कार्ड का हक नहीं रहेगा, उसका हक जिसका है उसको मिलेगा। अगर पीले कार्ड का हक रखता रहेगा तो फिर दूसरा जिसका हक मिलना चाहिए उसका शायद नहीं मिलेगा, उसको देना है तो इसको अपना हक छोड़ना होगा। तो हक जिसका जो है उसको वो हक मिले। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है। अभी ओल्ड एज पेंशन अभी तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब कोई आवेदन नहीं करना होगा और कहीं किसी दफ्तर में आना नहीं होगा। आवेदन खत्म, आना खत्म, 60 साल का हुआ और उसकी पेंशन उसकी आप जाकर के बन जाएगी। ज्यादा अब कोई एक सरकारी कर्मचारी उसके घर जाएगा, इतना जरूर पूछेगा कि आपकी 60 वर्ष की आयु हो गई है, आप पेंशन लेना चाहते हैं क्या, और उसका उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए करें, ये नहीं हो सकता। मुझे आज अगर कुछ चाहिए तो मैं अभी पिछले 2 कार्यक्रमों में ऐसे लगभग 25 बंधुओं को, जिनकी पेंशन की जरूरत थी, जिनको राशन कार्ड की जरूरत थी, जिनको रोजगार के लिए मेले के नाते कुछ बैंकों ने जो पैसा मंजूर किया है उनके सर्टिफिकेट देने की बात आई, तो जो 25 लोगों को मैंने वो सर्टिफिकेट दिए तो जो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी कि हमारी भी किसी ने सुनी, वो जो मुस्कुराहट है मेरे लिए वो प्रसाद है। मुझे वो चाहिए, वो मिल रहा है। और आज लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी कोई संभाल करता नहीं था, जो दर दर भटकते फिरते थे, दफ्तरों को चक्कर काटते थे। उन लाखों परिवारों की सहायता अब हमने करनी शुरू कर दी है। आज उसका ये शुभ दिन है कि आज का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये ऐसा भी है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। तो हम ऐसे लगभग 3 लाख नए परिवार, जिनको अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, अभी तक 10.5 लाख परिवार हमारे ऐसे थे जिनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आज
3 लाख परिवारों का और हमने पुश किया है डाटा। जैसा पुश करने के बाद केंद्र सरकार के उस वेबसाइट के ऊपर वो चढ़ेगा, उन 3 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड, ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये और मिल जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक इतना बड़ा ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय दिवस, इस नाते से हमने जो पीछे मेले लगाए थे, 156 जगह 570 मेले लगे, जिनकी आय परिवारों की 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे 2,49,000 परिवारों को चिन्हित किया गया था। उन मेलों में 81,935 परिवार ये आए। 51,900 परिवारों ने सैद्धांतिक रूप से, जिन्होंने अपनी कोई स्कीम को अडॉप्ट किया, सिलेक्ट किया, ऐसे आवेदन पत्र वहां उन्होंने दिए, जिनमें से 50,633 ऐसे जो आवेदन पत्र है वो किसी न किसी स्कीम के लिए, ऋण लेने के लिए, बैंकों से ऋण लेने के लिए दिए गए थे। आज के दिन 11,157 परिवारों का उसमें से ऋण ये मंजूर हो चुका है, और जो अभी बैंकों के माध्यम से आज के बाद ये उनके खाते में डाल दिया जाएगा। कुछ पहले लगभग 2,000 के आसपास तो बढ़ चुका है, दिए जा चुके हैं, लेकिन बाकी जो 9,000 हैं ये आज अब वो बैंकों के माध्यम से उनके डीबीटी कार्ड के। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर।